दोस्तों नीट का एग्जाम फिर से लीक हो गया। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, सुबह शाम दिन रात मेहनत की थी। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगा होगा कि शायद इस बार उनका एग्जाम भी क्लियर हो जाए और अचानक उनको पता लगता है कि अरे ये पेपर तो लीक हो गया था और उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। और शर्म की बात यह है कि एनटीए को नहीं पता चला, सरकार को नहीं पता चला कि ये पेपर लीक हुआ है। वो तो बच्चों ने आकर पॉइंट आउट किया कि भैया जो एग्जाम आया था उससे पहले यही गैस पेपर तो कई दिनों से पहले मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। मतलब एक एजेंसी है बाकायदा, उसका काम ही एग्जाम कंडक्ट करवाना है। उसके एवज में वो 3,500 करोड़ फीस के तौर पर इकट्ठे भी करती है और उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। और एग्जाम लीक होना कोई एक्सीडेंट थोड़ा है, हादसा थोड़ा, ही अंदर के लोग ही करवा रहे हैं। अंदर के लोग करवा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि आपने आज तक कभी सुना कि फलाना एग्जाम जो लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उसमें इस आदमी को सजा हो गई? इस तरह के हर पेपर लीक के बाद रस्मी तौर पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, कुछ दिन बाद जमानत मिल जाती है और वो लोग फिर से सिस्टम में आ जाते हैं। तकरीबन 12 से 15,000 करोड़ का ये पूरा सिंडिकेट है जो पेपर लीक करके पैसा कमाता है। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपको लग रहा है वो किसी भी प्रेशर में खत्म हो जाएगी, होता बस ये है कि हर पेपर लीक के बाद लोगों की कोशिश होती है कि किसी को पता ना लगे। अंदर से कोई ये थोड़ा कसम खा रहा है कि नहीं नहीं अब दोबारा पेपर लीक नहीं करना। और यही सबसे बड़ी शर्म की बात है। एक सेकंड के लिए फर्ज करके देखिए, कितने हजारों लाखों बच्चे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी से एग्जाम में झोंक देते हैं, पूरी दुनिया से खुद को काट लेते हैं, दिन में 18-18, 20-20 घंटे मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि एग्जाम क्लियर करें और अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी बदल लें। और वहीं बगल में एक ऐसा बच्चा भी है जो कहीं नहीं पढ़ा है, जिसके बाप ने सिर्फ कुछ लाख रुपए देकर पेपर खरीदा है, वो बच्चा भी इसी एग्जाम में बैठ रहा है। हो सकता है वो टॉप भी कर जाए और वो बच्चा जिसने अपनी सारी जिंदगी झोंक दी है वो एक बार फिर से फेल हो जाए। दुनिया में कोई और देश ऐसा होगा जो अपने बच्चों के साथ ये हश्र करता होगा? पहले तो आप बच्चों को प्राइवेट और सरकारी स्कूल के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करें, फिर आप रिजर्वेशन के नाम पे बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करें, उसके बाद जैसे जैसे बच्चे मेहनत करके पास भी हो जाएं तो फिर पता लगता है जिस पेपर में पास हुए हैं वो तो लीक हो गया था। पेपर लीकेज हमारे यहाँ हो रहा है, रिजर्वेशन हमारे यहाँ हो रही है और इंग्लिश मीडियम का भेद हमारे यहाँ पर है, अमीर गरीब की खाई हमारे यहाँ पर है। बच्चा करे तो करे क्या? और इस सब के बावजूद मजाल है कि किसी लीक के बाद कोई मंत्री इस्तीफा दे दे। इस्तीफा देना तो दूर, ये लोग जवाब तक देना जरूरी नहीं समझते।